देवी व्यालेश्वरी ने घोषणा की, ब्रह्म व्याल अवतार जागृत हो चुका है। कालभक्ष पहली बार भयभीत हुआ, लेकिन उसने अपने पीछे घूम रहे काले ग्रह को पृथ्वी की ओर धकेल दिया। यदि मैं हारूंगा तो पूरा संसार मेरे साथ नष्ट होगा। काला ग्रह तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। धरती कांपने लगी, समुद्र उफान मारने लगे। आर्यवीर ने अपनी तलवार उठाई। उसकी तलवार अब ब्रह्मव्याल खड्ग बन चुकी थी। उसने आकाश की ओर उड़ान भरी। कालभक्ष भी उसके सामने आ गया। दोनों के बीच ऐसा युद्ध हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। हर प्रहार से नए तारे जन्म लेते और पुराने तारे बुझ जाते। देवता, आर्षि और पूर्वज आकाश से यह युद्ध देख रहे थे। अचानक कालभक्ष ने अपनी सबसे भयानक शक्ति का प्रयोग किया। महाकाल प्रलय। पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। आर्यवीर कुछ भी नहीं देख पा रहा था। तभी उसके हृदय में उसके पिता की आवाज गूंजी, शक्ति आंखों में नहीं, सत्य में होती है। आर्यवीर ने आंखें बंद कर लीं। उसने अपने हृदय की रोशनी को महसूस किया। उसके भीतर से एक नई शक्ति प्रकट हुई। ब्रह्मव्याल दिव्य प्रहार। एक स्वर्णिम किरण सीधे कालभक्ष के हृदय में जा लगी। कालभक्ष दर्द से चीख उठा। उसका अंधकारमय शरीर टूटने लगा। लेकिन जैसे ही कालभक्ष समाप्त होने लगा, कालदेव मुस्कुराने लगा। तुमने केवल मेरे सैनिक को हराया है, असली युद्ध अब शुरू होगा। उसने अपने मस्तक का मुकुट उतारा। मुकुट टूटते ही उसके भीतर से एक असीम ऊर्जा निकली। उसका शरीर बदलने लगा। वह अब समय का देवता नहीं रहा, वह बन गया। महाकाल उसकी ऊंचाई पर्वतों से भी विशाल थी। उसकी एक सांस से आकाश गंगाएं कांप उठीं। देवी व्यालेश्वरी का चेहरा पहली बार चिंता से भर गया। उन्होंने धीरे से कहा, आर्यवीर, यह वही रूप है जिससे देवता भी भय खाते हैं। आर्यवीर ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। उसने मुस्कुराकर कहा, जब तक धर्म जीवित है, अधर्म कभी नहीं जीतेगा। आकाश में बिजली चमकी। महाकाल और ब्रह्मव्याल आमने सामने खड़े थे। यही युद्ध तय करेगा कि आने वाले हजारों वर्षों तक सृष्टि पर प्रकाश का शासन होगा या अंधकार का। महाकाल के प्रकट होते ही पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवताओं के लोकों में शंख बजने लगे। आर्षि मुनि अपनी तपस्या छोड़कर आकाश की ओर देखने लगे। देवी व्यालेश्वरी ने गंभीर स्वर में कहा, आर्यवीर, यह अब केवल एक युद्ध नहीं रहा, यह सृष्टि के अस्तित्व का प्रश्न है। महाकाल ने अपना विशाल त्रिशूल उठाया। उसके एक प्रहार से आकाश दो भागों में बंट गया। हजारों बिजली की धाराएं आर्यवीर की ओर बढ़ीं, लेकिन आर्यवीर ने अपने ब्रह्मव्याल कवच को जागृत किया। स्वर्णिम प्रकाश ने सभी आक्रमणों को रोक दिया। महाकाल पहली बार मुस्कुराया, तुम सचमुच रघुवंशी वंश के अंतिम उत्तराधिकारी हो। तभी महाकाल ने अपनी आंखें बंद की और एक प्राचीन मंत्र बोला, कालश्राप। क्षण भर में आर्यवीर का ब्रह्मव्याल रूप कमजोर होने लगा। उसके 10 चक्र धीरे धीरे बंद होने लगे। दिव्य व्याल की आवाज सुनाई दी, यह काल श्राप है। यदि 1 घंटे के भीतर इसका प्रभाव नहीं टूटा तो तुम्हारी सारी शक्तियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। रघुवंशी सेना में निराशा फैल गई। उसी समय देवी व्यालेश्वरी ने अपने राजदंड से एक दिव्य द्वार खोला। द्वार के भीतर एक स्वर्णिम मंदिर दिखाई दिया। उन्होंने कहा, वहीं छिपा है अमृत व्यालमणि, वहीं इस श्राप को तोड़ सकती है। लेकिन उस मंदिर की रक्षा करता था एक प्राचीन रक्षक, अनंत नागराज वासुकी। हजारों वर्षों से कोई भी उसे पार नहीं कर पाया था। आर्यवीर बिना समय गंवाए मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, पूरा मंदिर जीवित हो उठा। दीवारों पर बने चक्र घूमने लगे। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, जो अपने अहंकार के साथ आया है वह यहीं समाप्त होगा। सामने से एक विशाल स्वर्णिम नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखों में नीली अग्नि जल रही थी। नागराज बोला, तलवार से नहीं, सत्य से मुझे हराओ। आर्यवीर ने तलवार नीचे रख दी। उसने झुककर कहा, मैं शक्ति के लिए नहीं, अपने लोगों की रक्षा के लिए आया हूं। नागराज कुछ क्षण शांत रहा। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आई। यही उत्तर मुझे हजारों वर्षों से चाहिए था। उसने अपने फन से एक चमकती हुई अमृत व्याल मणि आर्यवीर को सौंप दी। लेकिन जैसे ही आर्यवीर मणि लेकर बाहर निकला, उसने देखा कि महाकाल ने पूरी रघुवंशी सेना को समय के बंधन में कैद कर लिया है। देवी व्यालेश्वरी भी घायल होकर भूमि पर गिर चुकी थी। महाकाल ने गर्जना की, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता आर्यवीर। आर्यवीर ने अपनी मुट्ठी में अमृत व्याल मणि को कसकर पकड़ लिया। अचानक मणि से एक ऐसी दिव्य रोशनी निकली जिसने पूरे आकाश को ढक लिया।
उस रोशनी के बीच एक रहस्यमयी स्वर गूंजा, आर्यवीर, तुम्हारी अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। और उसी क्षण रोशनी के भीतर से एक दिव्य योद्धा प्रकट हुआ, जो बिल्कुल आर्यवीर जैसा दिखता था। स्वर्णिम प्रकाश धीरे धीरे शांत हुआ। आर्यवीर के सामने खड़ा वह दिव्य योद्धा बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। वही चेहरा, वही आंखें, वही दिव्य आभा। आर्यवीर ने तलवार संभालते हुए पूछा, तुम कौन हो? दिव्य योद्धा मुस्कुराया, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा प्रथम रूप हूं। आर्यवीर हैरान रह गया। देवी व्यालेश्वरी ने समझाया, हर ब्रह्म व्याल धारक के भीतर एक आदि आत्मा होती है। आज तुम्हारी आदि आत्मा तुम्हारे सामने खड़ी है। उस दिव्य योद्धा का नाम था आदिवीर। वह वही पहला योद्धा था जिसने हजारों वर्ष पहले ब्रह्मव्याल शक्ति को धारण किया था। उधर महाकाल ने अपनी मुट्ठी बंद की। पूरा आकाश काला पड़ गया। उसने गर्जना की, दो ब्रह्मव्याल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके पीछे एक विशाल अंधकारमय द्वार खुला। दिव्य व्याल कांप उठा। नहीं, यह ब्रह्म द्वार है। आर्यवीर ने पूछा, ब्रह्म द्वार? आदिवीर बोला, यहीं से अंधकार की पहली शक्ति इस सृष्टि में आई थी। यदि यह पूरी तरह खुल गया तो अनगिनत कालभक्ष जन्म लेंगे। महाकाल ने ब्रह्मद्वार पर अपना हाथ रखा। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। उसके भीतर से लाखों लाल आंखें दिखाई देने लगीं। रघुवंशी सेना भय से पीछे हट गई। देवी व्यालेश्वरी ने कहा, इसे बंद करने का केवल एक ही उपाय है, दो ब्रह्मव्याल शक्तियों का एक होना। आदिवीर ने अपनी दिव्य तलवार आर्यवीर को सौंप दी। जैसे ही दोनों तलवारें मिलीं, एक नई दिव्य शक्ति जाग उठी। आकाश में 12 स्वर्णिम चक्र प्रकट हुए। महाकाल पहली बार घबरा गया। यह कैसे संभव है? आर्यवीर ने कहा, जब सत्य और त्याग एक हो जाते हैं तब कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। उसने और आदिवीर ने एक साथ अपनी तलवारें उठाईं। दोनों के प्रहार से निकली स्वर्णिम ऊर्जा सीधे ब्रह्मद्वार से टकराई। पूरा ब्रह्मांड प्रकाश से भर गया। लेकिन ब्रह्मद्वार पूरी तरह बंद होने से पहले उसके भीतर से एक विशाल छाया बाहर निकली। उसकी आंखें महाकाल से भी अधिक भयानक थीं। महाकाल तुरंत उसके सामने झुक गया। उसने कांपती आवाज में कहा, प्रणाम आदिकाल। दिव्य व्याल और देवी व्यालेश्वरी के चेहरे पर पहली बार भय दिखाई दिया। देवी ने धीमे स्वर में कहा, यही वह शक्ति है जिसने महाकाल को भी जन्म दिया था। आदिकाल ने केवल एक कदम आगे बढ़ाया और पूरे ब्रह्मांड का समय रुक गया। आदिकाल के प्रकट होते ही सूर्य का प्रकाश बुझने लगा। तारे एक एक करके आकाश से गायब होने लगे। समय थम चुका था। न हवा चल रही थी, न कोई आवाज। केवल आदिकाल की गूंज पूरे ब्रह्मांड में फैल रही थी। मैं आदि हूं, मैं अंत हूं और मैं ही काल का स्वामी हूं। महाकाल उसके चरणों में झुक गया। आर्यवीर ने पहली बार किसी शत्रु को देखकर भय महसूस किया, लेकिन उसने अपनी तलवार नहीं झुकाई। आदिकाल मुस्कुराया, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसे मैं हजारों वर्षों से खोज रहा था। देवी व्यालेश्वरी ने आर्यवीर को चेतावनी दी, इसकी बातों में मत आना। यह तुम्हारे 10वें चक्र को अपने अंधकार में बदलना चाहता है। आदिकाल ने अपना हाथ उठाया। क्षण भर में आर्यवीर के सामने एक दृश्य उभर आया। उसने देखा, रघुवंशी साम्राज्य फिर से जीवित है। उसके माता पिता जीवित हैं। सारा राज्य खुशियों से भरा हुआ है। आदिकाल बोला, बस अपनी शक्ति मुझे सौंप दो और यह सब तुम्हारा हो जाएगा। आर्यवीर की आंखें भर आईं। वह अपने माता पिता की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसके गले में बंधा दिव्य व्याल ताबीज चमक उठा। दिव्य व्याल की आवाज आई, यह सत्य नहीं, केवल भ्रम है। आर्यवीर रुक गया। उसने तलवार निकालकर उस भ्रम को चीर दिया। पूरा दृश्य टूटकर धुएं में बदल गया। आदिकाल पहली बार क्रोधित हुआ। उसने अपनी हथेली से काली ज्वाला निकाली। उस ज्वाला ने देवी व्यालेश्वरी और आदिवीर को घेर लिया। दोनों अपनी शक्ति खोने लगे। दिव्य व्याल भी कमजोर पड़ने लगा। अब आर्यवीर अकेला था। तभी आकाश से 8 स्वर्णिम प्रकाश स्तंभ उतरे। उनमें से 8 दिव्य योद्धा प्रकट हुए। उनके शरीर पर अलग अलग चक्रों के प्रतीक चमक रहे थे। दिव्य व्याल ने कहा, ये हैं अष्ट रक्षक, हर चक्र के प्रथम धारक। उन्होंने हजारों वर्षों से इसी क्षण की प्रतीक्षा की थी। 8 रक्षक एक साथ बोले, आर्यवीर, अब तुम्हें 11वां चक्र जागृत करना होगा। आर्यवीर चौंक गया। 11वां चक्र? अष्ट रक्षकों ने उत्तर दिया, 10वां चक्र शक्ति है, लेकिन 11वां चक्र बलिदान है।
इसके जागते ही तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु त्यागनी होगी। आर्यवीर ने बिना एक पल सोचे कहा, यदि सृष्टि की रक्षा के लिए मेरा जीवन भी देना पड़े तो मैं तैयार हूं। जैसे ही ये शब्द निकले, उसके हृदय से स्वर्णिम प्रकाश फूट पड़ा। आकाश में एक नया चक्र प्रकट हुआ। पूरे ब्रह्मांड में उसकी रोशनी फैल गई। आदिकाल पहली बार एक कदम पीछे हट गया। उसने धीमे स्वर में कहा, असंभव, 11वां चक्र जाग गया। लेकिन उसी क्षण आर्यवीर के शरीर से दिव्य ऊर्जा तेजी से निकलने लगी। दिव्य व्याल घबरा गया। यह शक्ति तुम्हारा जीवन भी छीन सकती है। और तभी आकाश में एक विशाल दरार खुली, जिसके भीतर से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, अब अंतिम अध्याय आरंभ होगा। आकाश में फैली दरार धीरे धीरे और विशाल होती गई। उसके भीतर से अनगिनत स्वर्णिम और काली ऊर्जाएं टकरा रही थीं। पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही आवाज गूंज रही थी, जिसने 11वां चक्र जागृत किया है वही अंतिम निर्णय करेगा। आर्यवीर का शरीर दिव्य प्रकाश से चमक रहा था, लेकिन उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। दिव्य व्याल ने कहा, 11वां चक्र तुम्हें अपार शक्ति देता है, लेकिन इसकी कीमत तुम्हारे अस्तित्व से चुकानी पड़ सकती है। आर्यवीर मुस्कुराया, यदि मेरे बलिदान से अनगिनत जीवन बचते हैं तो यही मेरा धर्म है। आदिकाल ने क्रोधित होकर अपना विराट रूप धारण किया। उसका शरीर पूरे आकाश में फैल गया। उसकी आंखों से निकली काली ज्वालाओं ने पर्वतों, नदियों और आकाश को घेर लिया। महाकाल ने गर्जना की, आर्यवीर, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। लेकिन तभी आठों अष्ट रक्षक, देवी व्यालेश्वरी, आदिवीर और दिव्य व्याल एक साथ आर्यवीर के पीछे खड़े हो गए। सभी ने अपनी अपनी दिव्य शक्ति आर्यवीर को समर्पित कर दी। क्षण भर में आर्यवीर के पीछे एक विशाल स्वर्णिम व्याल का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उसकी गर्जना से अंधकार कांप उठा। आगे की कहानी सिर्फ और सिर्फ कल की इस चैनल पर उपलब्ध है, कहीं और नहीं। अगर आप इस कहानी का एक भी एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाइए।